हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 8 का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला पार्ट करेंगे, जिसमें उच्चतम और निम्नतम मान यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाला जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, उसको करेंगे। देखिए, अगर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो का लिंक मैंने पुराना जिसके अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रखे हैं उसका लिंक यहाँ पर दे रखा है। आज अपन केवल बोर्ड में आए हुए प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर पुराने वीडियोस देखने हो तो पहले आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक भी मैंने दे रखा है महत्वपूर्ण प्रश्नों का, वो भी आप इसे चेक कर सकते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा, जो कहता है कि फलन fx का अंतराल 1,5 में उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले ऐसे उच्चतम और निम्नतम मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, फलन का एक बार अवकलन करते हैं। तो अपन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए बहुत आसान है। तो इसका x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो f डैश x आएगा, ठीक है ना। तो f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x माइनस का 4, ठीक है। ये वैल्यू आई किसकी, f डैश x की। अब f डैश x को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो देखिए f डैश x को पुट किया 0 के बराबर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 2x इज इक्वल टू 4, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारे x की जो वैल्यू 2 है वो इस अंतराल में आनी चाहिए। तो देखो अंतराल के अंदर है 1 से 5 में हमारे पास 2 होता है, तो मतलब हमने जो वैल्यू निकाली वो सही है, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया 1,5। अब एक तो देखो बड़ा ब्रैकेट है तो उसमें 1 को भी शामिल करेंगे, 5 को भी शामिल करेंगे और 2 को भी, यानी तीनों जगह पर अपन फलन के मान को ज्ञात करेंगे। तो देखो करते हैं, यहां f1 पे सबसे पहले 1 पे फाइंड आउट करेंगे। तो जहां भी फंक्शन था, फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर दिया। तो देखो यहां पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस का 8। देखो 4 और 1 सॉरी 8 और 1 9, 9 में 4 गए, यहां पर वैल्यू आएगी 5। अब दूसरी वैल्यू क्या हमने निकाली 2। देखो 2 भी इस अंतराल में है तो 2 रख देते हैं। यहां पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस का 4 2 जा 8 प्लस का 8। तो देखो प्लस का 8 माइनस का 8 कट गया, आंसर कितना आ गया 4। अब तीसरी वैल्यू क्या निकालनी है, दूसरी अंतराल की लास्ट वैल्यू पर, लास्ट लिमिट पर। लिमिट क्या दे रखी है हमारे पास 5। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 पंजे 20 प्लस का 8, ठीक है ना। तो देखो यहां पर 20 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 12 माइनस का 12 और 25, 25 में से 2 गए, बचा हमारे पास 23 और 10 13, ठीक है। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई 5 4 और 13। तो देखो सबसे कम वैल्यू किस पर आ रही है इस अंतराल के अंदर, ये आ रही है 2 पर, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस पे आ रही है f5 पर। ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, उच्चतम, ये उच्चतम और ये निम्नतम वैल्यू। बस इतना करना है हमको इस पर। तो अपन लिखेंगे f बराबर 2 पर हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त हुई, निम्नतम, और f बराबर 5 x बराबर 5 पर हमको कौन सी वैल्यू प्राप्त हुई, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2017 में पूछा जा चुका है कि यदि किसी कंपनी या कुछ भी प्रतिष्ठान है उसमें लाभ जो है इस फलन द्वारा परिभाषित है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखिए बोर्ड के अंदर। तो एक फलन इस प्रकार से परिभाषित है और तो उच्चतम लाभ ज्ञात करो। लाभ का जो मतलब हाँ, लाभ जो है इस फंक्शन या फलन द्वारा परिभाषित है तो उच्चतम ज्ञात करो। तो वही प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले fx का एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये तो खत्म हो गई क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी। यहां पर क्या रह गया माइनस का 72 माइनस का 18 गुना 36 और यहां पर क्या आ गया x। अब f डैश x को 0 के बराबर पुट करते हैं। 0 के बराबर पुट करने से क्या होगा, x की वैल्यूज हमें प्राप्त होंगी। तो देखो यहां से इसको 0 के बराबर पुट किया तो माइनस का 72 माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 36x, सॉरी यहां पर साथ में x इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो देखो माइनस 36 उधर जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस का 72 इज इक्वल्स टू
36x, देखो 36 दूना 72 कट गया, यहां पर क्या बच गया माइनस का 2, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई माइनस का 2। ठीक है, अब हालांकि इसने कहा उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं कि f डैश x जो आया इसका एक बार पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी f डबल डैश x d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः समीकरण 1 का अवकलन करने पर, ये लाइन आपको यहां लिखनी है। मैं डायरेक्ट यहां से इसका एक बार अवकलन कर देता हूं। तो f डबल डैश x, देखिए दूसरी बार करेंगे तो यहां पर 72 तो कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा अवकलन इसका, माइनस 36x है तो माइनस 36 आगे आ जाएगा। तो हमें कैसा नंबर प्राप्त हो रहा है ऋणात्मक नंबर। तो जैसे ही हमें ऋणात्मक अंक प्राप्त होता है, क्योंकि लिखेंगे चूंकि f डबल डैश x जो है वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, अतः फलन कैसा होगा उच्चिष्ट। आपको ये पता नहीं है तो आप पुरानी एक्सरसाइज देख सकते हैं कि अगर f डबल डैश x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फलन कैसा होता है उच्चिष्ट होता है, और अगर पॉजिटिव आती है तो निम्निष्ट होता है। तो ये तो पता पड़ गया फलन उच्चिष्ट है, अतः मान कैसा होगा उच्चतम प्राप्त होगा। अब वो उच्चतम मान कैसा प्राप्त होगा कि ये जो x की वैल्यू है ना ये फंक्शन में पुट कर देंगे। तो x, अतः अब क्या लिखेंगे, देखो फंक्शन की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। x बराबर -2 जो है समीकरण 1 में, ये सॉरी fx में रखने पर, fx में रखने पर, ठीक है। तो यहां पुट कर देते, देखो क्या टर्म बनती है f2 इज इक्वल टू, यहां पर बनेगा 51 माइनस का 72 इंटू 2 माइनस का 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर, x की वैल्यू 2 2 कितना हो जाएगा 4, बस पुट करते हैं। देखो 51 माइनस, ये -2 होगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 144 और 18 चौक 72। बस अब देखो इनको सॉल्व कर देते हैं, 144 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 45, 5 और 4 9 और माइनस का 72 घटा देते हैं। देखो इसमें से 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 और 19 में से ये 7 8 9 और यानी 12, तो कितना है हमारे पास 123। तो 123 क्या होगी इस फलन की उच्चतम लाभ की वैल्यू होगी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिद्ध करो कि फलन ये वाला है sin x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, x बराबर π/3 पर उच्चिष्ट है। ठीक है, 2 ईयर में आ चुका है, 2001 और 2006 के अंदर। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, इसको fx के रूप में लिखते हैं। fx इज इक्वल्स टू, यहां दे रखा है sin x 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर देखो क्या आ गया, sin x तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, पहले इसका एक बार हम अवकलन कर देते हैं। तो cos 1 का तो हो जाएगा 0 और cos x का क्या होगा माइनस का sin x। तो ये हो गया माइनस का sin x, फिर लगाएंगे बीच में प्लस। अब 1 प्लस cos x को एज इट इज रखते हैं, 1 प्लस cos x को एज इट इज, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते अंदर, sin x को sin x से किया तो sin स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x प्लस का, देखो यहां पर क्या बनेगा, cos को cos से किया तो एक बार cos x, और cos को cos से किया तो cos स्क्वायर x, cos को 1 से किया तो cos x, और cos को cos से किया तो cos स्क्वायर x। अब देखिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है cos 2x का। तो ये फॉर्मूला बन गया cos ऑफ 2x, और प्लस में क्या पड़ा है हमारे पास cos x। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली किसकी, f डैश x की। आगे बात हमारे समझ में। तो अब हमको क्या करना है, ये उच्चिष्ट सिद्ध करना है कि फंक्शन जो है x बराबर π/3 पर उच्चिष्ट है। तो उच्चिष्ट कैसे होगा कि हमको बिंदु दे रखा है इस बार, तो बिंदु तो ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, x की वैल्यू दे रखी है सीधी सीधी, तो हमको f डबल डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f डबल डैश x की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करते हैं। क्या लिखेंगे,
कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ये लाइन आपको यहां लिखनी है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो हमको f डबल डैश x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए f डबल डैश x की वैल्यू यहां पर cos 2x की डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sin 2x, ठीक है, और वो भी माइनस का। और आगे क्या पड़ा है, ये देखो 2x का करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ x होता तो cos x का होता माइनस sin x, cos 2x का होता है माइनस का sin 2x, और 2x का इंडिविजुअल हमको और करना है तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, तो वो 2 आगे आ जाएगा। तो देखिए माइनस का निशान तो एज इट इज ये 2, फिर यहां पर माइनस का cos x का क्या होगा, सीधा सीधा माइनस का sin x, तो माइनस तो मैंने पहले लिख दिया, और इसका हो जाएगा sin x। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये किस पर चेक करनी है, पाई बाई 3 पर। तो f डबल डैश x की वैल्यू पाई बाई 3 पर हम चेक करते हैं। देखिए f डबल डैश x की वैल्यू हमें कहां पर चेक करनी है, पाई बाई 3 पर। तो देखो पाई बाई 3 रख देते हैं, माइनस का 2 साइन, यहां पर 2 तो एज इट इज आ गया 2 पाई बाई 3, और माइनस का साइन पाई बाई 3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे, माइनस का 2 तो एज इट इज रहेगा, और 2 पाई बाई 3, तो देखो 2 पाई यानी 2 इंटू 180 और बट्टा 3, तो ये कटेगा कितनी बार, 60 बार, 6 दूनी 12, 120, यानी साइन हमारे पास कितना आ गया 120, और माइनस का कितना है साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो देखो माइनस को कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो यहां पर आ गया साइन 90 प्लस, देखो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको 90 प्लस 30, ठीक है। 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30 माइनस का साइन पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू अपन यहां पर डायरेक्ट लिख ही देते हैं, साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब देखो साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कितना होता है cos 30, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए। तो देखिए माइनस का निशान आगे, ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू भी √3/2, तो देखो √3/2 माइनस का √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो देखिए वैल्यू किसकी बनेगी, मैं यहां पर इसको रफ करके लिखता हूं, फाइनल वैल्यू हमारे बनने वाली है माइनस का निशान आगे, अंदर क्या है √3 माइनस √3/2, इसको अंदर सॉल्व कर देते फर्दर। देखो माइनस का निशान 2√3 माइनस का √3/2, तो इस समीकरण के आगे जो है, या ये करने की आवश्यकता नहीं, देखो इसको फर्दर ऐसे लिखते हैं, √3 को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का √3 बाहर आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस 1/2, तो 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, तो क्या बचेगा माइनस का √3/2। देखो यहां पर ये -3 को एक बार भूल जाओ, 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, हाफ को √3 से करेंगे माइनस के, तो क्या आएगा माइनस का √3/2। तो अल्टीमेटली फाइनली हमको क्या लिखना है कि f डबल डैश x जो है वो हमको कैसा अंक प्राप्त हुआ, ऋणात्मक प्राप्त हुआ, f डबल डैश x हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ, अतः फलन जो है वो कैसा होगा, पाई बाई 3 पर उच्चिष्ट होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब फाइनल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि फलन उच्चिष्ट होगा। ये देखिए एक यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां पर जैसे ही अपन माइनस कॉमन लिया ना, तो यहां पर भी प्लस का निशान होगा, ये भी प्लस का निशान हो जाएगा, और यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, तो क्या बनेगा देखो 1 + 1/2, 1 और आधा कितना हो जाएगा 1.5, यानी 3/2, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2, तो 3√3/4 क्या, सॉरी देखो यहां पर इसको चेंज करते हैं, यहां पर √3 को, ये √3, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, माइनस कॉमन लिया था तो यहां अंदर प्लस रहना चाहिए था, तो 1 और आधे को जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, 1.5 यानी 3/2, 3/2 को माइनस के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3/2,
तो आंसर क्या आएगा, यही आंसर है 3√3/2, और वो भी किसका, माइनस का। तो आंसर तो हमारे सही था क्योंकि नेगेटिव आ रहा था, लेकिन √3/2 पहले आया था, जबकि आना क्या चाहिए, 1 और हाफ को ऐड करेंगे तो आएगा 3/2, उस 3/2 को √3 से करेंगे तो आएगा 3√3/2, और वो भी कैसा, माइनस का। तो जैसे ही माइनस का निशान दिखता है, बात वही कहनी है अपन को कि चूंकि f"x अगर माइनस आता है तो फलन उच्चिष्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2009 में आया हुआ है। क्या पूछा है कि एक फलन दिया हुआ है, उसका उच्चिष्ट मान ज्ञात करो, यानी उच्चतम मान ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिए हुए फलन का एक बार x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। फलन दे रखा है अपन को fx में, ठीक है ना। इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो f'(x) तो क्या आएगा, देखिए 6x² माइनस का यहां पर कितना आ जाएगा 30x प्लस का क्या आएगा 36। तो ये f'(x) की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या करना है, f'(x) को 0 के बराबर पुट करना है रखने पर, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, देखो तो 6x² माइनस का 30x प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 0। इन सब में से 6 कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा x² प्लस 6 पंजे 30, तो ये आ गया 5x प्लस 6 चंगे 36। तो ये हमारे पास टर्म बनी। अब इसके फैक्टर्स यानी गुणनखंड हम निकाल देते हैं। तो गुणनखंड यानी कैसे करेंगे, देखिए 6x है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो पहले दोनों में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। फिर लास्ट के दो में से माइनस का 2 कॉमन आएगा, तो माइनस का 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स बनेंगी हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 3। इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं अलग अलग, तो हमारे पास x की 2 मान आएंगे, एक तो x का 2 और एक x बराबर 3। तो हमारे पास 2 मान क्या प्राप्त हो गए, x बराबर 2 और x बराबर 3। इतना आप सबको आता है करना, फैक्टर्स निकालने यानी गुणनखंड। फिर अब क्या करना है हमको, देखिए f(x) तो निकाल दिया, सॉरी f'(x). अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः ये लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो f'(x) आएगा, f'(x) यानी इसकी वैल्यू, तो कितना आएगा 12x माइनस का 30। ये किसकी वैल्यू आ गई, f'(x) की। अब हमको f'(x) में एक बार 2 पुट करना है, एक बार 3 पुट करना है। तो देखिए f'(x) में x बराबर हमको सबसे पहले बार पुट करना है 2, तो यहां पे 2 पुट करते हैं, तो देखो 12 दूना 24, यहां 2 किया तो 12 दूना 24 माइनस का 30, तो 24 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस का 6। यहां पर पुट करना है 3 एक बार, तो f'(x) निकालना है हमको x बराबर 3 पर, तो 12 एकम 12 12 12 दिया 36, यहां पर 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस का 30, तो 36 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब अपन को क्या करना था, उच्चिष्ट मान ज्ञात करना था। उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, जब f'(x) की वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव प्राप्त होती है। तो नेगेटिव देखो कहां पर प्राप्त हो रही है अपन को, यहां पर, यानी x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 फलन में रखने पर, तो ये देखिए हम लिखेंगे यहां पर x बराबर 2 पर f'(x) जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। x बराबर 2 पर f'(x) कैसा है, नेगेटिव, अर्थात x बराबर 2 पर फलन उच्चिष्ट होगा। फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट। तो अब उच्चतम मान ज्ञात करना है, तो यहां पर 2 पुट कर देते हैं x की जगह पर, तो f2 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए
यहां पर 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 16, माइनस का 15 इंटू 2 दूनी 4 प्लस का 36x, देखिए 36 इंटू 2 प्लस का 5, 16 तो एज इट इज, 15 चौक 60 प्लस का 36 दूना 72 और प्लस का कितना आ गया 5। अब देखिए इन सबको सॉल्व करते हैं तो 16 और 4 20 और 1 21, 21 और 72 ऐड करते हैं। यहां पर देखिए लिख देते हैं एक बार, हमारे पास आगे है 72 और उसमें हमें ऐड करना है 21 माइनस का 60। तो देखो सीधा सीधा इसको जोड़ देते हैं। यहां पर इसका फाइनल आंसर मैं लिखता हूं, देखिए देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 93 माइनस का क्या आएगा 60। तो बस फाइनल आंसर हो गया हमारा। F2 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है F2 की, यानी उच्चतम मान जो है उसकी वैल्यू निकलेगी। तो 60 जाएगा 93 में से तो कितना बचेगा 33, ठीक है 33 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। किसका मान है ये, दिए गए फलन का उच्चिष्ट मान। इतना सा करना है, सबसे पहले fx दिया हुआ होगा, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x आएगा, उससे f डैश x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x के 2 मान आएंगे। x के 2 मान f डबल डैश x में पुट करके देखेंगे, जहां पर नेगेटिव मान आता है तो ये अपन लिखेंगे x बराबर 2 पर f डैश x नेगेटिव है, अतः x बराबर 2 पर फलन कैसा होगा उच्चिष्ट। उच्चिष्ट पता पड़ गया। अब उच्चतम मान ज्ञात करना है तो मान कैसे करेंगे, fx में वैल्यू को पुट करेंगे। सीधा सीधा सिंपल है, जब पता पड़ जाता है उच्चिष्ट एक निम्निष्ट है तो फलन में मान पुट कर देते हैं। तो 2010 में आया हुआ है, क्या कहता है कि एक फलन fx इक्वल टू दे रखा है हमको sin x प्लस cos x का अधिकतम मान ज्ञात करो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस फिर से वही, सबसे पहले एक बार हम इसका अवकलन करते हैं तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, ठीक है ना, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x कर दिया। अब f डैश x को 0 के बराबर पुट करते हैं रखने पर, ठीक है। तो f डैश x को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये 0 रख दिया हमने, तो यानी इस वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं। देखो cos x माइनस का sin x, तो अब 0 के इधर पक्षांतरण करते हैं तो क्या वैल्यूज बनती है देखिए, इधर तो आ जाएगा sin x इज इक्वल टू बन जाएगा cos x, दोनों तरफ cos से डिवाइड करते हैं या cos को इधर भेज देते हैं, एक ही बात है। तो यहां पर क्या बन जाएगा sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू, यहां cos से डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा। तो यहां पर क्या टर्म बनी tan x, देखिए tan x, इधर tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, 45 को क्या लिखते हैं पाई बाई 4, tan से tan गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास पाई बाई 4, ठीक है। पहला स्टेप खत्म हुआ हमारा x की वैल्यू निकालने का। अब क्या करना है f डैश x यानी समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, तो लिखते हैं देखिए समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, तो यहां पर f डबल डैश x की वैल्यू निकालते हैं। f डबल डैश x, यहां पर देखो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, लेकिन निशान हमारे पास पहले से माइनस का है तो उसको माइनस ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई f डबल डैश x की। अब कहां पर चेक करनी है, x बराबर पाई बाई 4 पर। तो देखिए f डबल डैश x की वैल्यू हम चेक करते हैं x बराबर पाई बाई 4 पर, तो यहां लिख देते हैं अपन पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 यानी 45। देखिए ध्यान से देखना, यहां पर लिखेंगे साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, तो माइनस का निशान एज इट इज, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2, माइनस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2 माइनस का, ठीक है।
तो अब देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, इस 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2, तो माइनस का निशान तो एज इट इज, ये इसको लिख दिया मैंने √2 इंटू √2 और अपॉन में क्या है √2, तो एक √2 से दूसरा √2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आई माइनस का √2, यानी माइनस का √2। तो f डबल डैश x जो है वो हमको ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे देखिए, f डबल डैश x बराबर π/4 पर नेगेटिव प्राप्त हुआ। जैसे ही f डबल डैश x नेगेटिव प्राप्त होता है तो अपन क्या लिखते हैं कि ये जो है ये उच्चतम मान देगा, यानी फलन कैसा होगा उच्चिष्ट। अपन को यही कहा था अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो ये पता पड़ गया कि भाई x बराबर π/4 पर नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है, फलन कैसा आएगा उच्चिष्ट आएगा। अब उच्चिष्ट में मान कितना होगा, तो x बराबर π/4 अपन फंक्शन में पुट कर देंगे। तो बस देखिए यहां से इसको रफ करते हैं और फाइनल आंसर अपन लिखते हैं। थोड़ा छोटा सा है, ज्यादा इसमें कुछ माथापच्ची नहीं है। तो क्या लिखेंगे देखिए यहां पर x बराबर π/4 का मान fx में रखने पर, तो f π/4 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहां पर क्या आएगा sin π/4, sin π/4 प्लस cos π/4, π/4 की वैल्यू 45, तो वही बात वही हो गई 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों कट जाए तो क्या आ गया 2/√2। 2 को क्या लिख सकते हैं देखिए फिर से √2 इंटू √2, ये √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कट गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया √2। बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा, किसका मान अधिकतम मान इस फंक्शन का। बस क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। स्टेप वो के वो है, सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, यहां से x का मान आएगा, ये x का मान एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें पुट करेंगे f डबल डैश x में, वो मान अगर नेगेटिव आ जाता है तो अपन कह देंगे उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट निम्निष्ट के अंदर यही होता है, f डबल डैश x अगर नेगेटिव आ रहा है तो फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। तो उच्चिष्ट पता पड़ गया अपन को, नेगेटिव प्राप्त हुआ था उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट आ गया तो उच्चतम मान कैसे निकालेंगे, ये जो x का मान है ये फलन में पुट कर देते हैं, वापस हमारे पास वैल्यू आ जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है fx = x + sin 2x का अंतराल में अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। आरबीएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन, तो फिर से वही करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। लिखेंगे अपन हर बार जब भी करते हैं, यहां पर हमको लिखना पड़ेगा फलन fx का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर। तो f डैश x का मान यहां से देखिए x का करेंगे तो आएगा 1 प्लस sin 2x का करेंगे तो बनेगा cos 2x, और 2x का आगे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब f डैश x 0 के बराबर रखने पर, तो रखते हैं देखो इसकी वैल्यू को 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब इसको शिफ्ट करते हैं उस तरफ, तो देखो यहां पर आएगा cos 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो cos 2x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1/2। अब देखो cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू को हम रखते हैं। देखो यहां पर cos 2x, cos के अंदर 1/2 वैल्यू होती है π/3 की, तो यहां पर देखो बनेगा cos π/3। अब आगे माइनस का निशान है, तो इस माइनस को हटाने के लिए अब देखिए cos कौन से क्वाड्रेंट के अंदर माइनस का होता है वो अपन को यहां पर लिखना है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos में ही रहना चाहिए। द्वितीय चतुर्थांश जो होता है अपन को ये पता ही होगा, देखिए यहां पर हमेशा cos कैसा रहता है नेगेटिव। तो द्वितीय चतुर्थांश किससे डिनोट होता है, किससे निरूपित होता है पाई माइनस 180 माइनस थीटा से। तो इसको यहां पर 180 माइनस थीटा रखते हैं तो माइनस हट जाएगा। देखो क्या टर्म बनेगी cos 2x इज इक्वल टू ये माइनस और यहां माइनस लग जाएगा और इसको क्या लिख देंगे cos पाई माइनस π/3। ठीक है, तो इस माइनस से माइनस गया तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो आगे वाला माइनस तो नहीं रहा, तो दोनों माइनस एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। अंदर क्या बचेगा 3 पाई माइनस पाई यानी 2 π/3। तो देखिए cos 2x की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, cos 2x इज इक्वल टू cos 2 π/3, ये यहां से। ठीक है, तो cos से cos कैंसल आउट हो गया,
तो 2x इज इक्वल्स टू 2π/3, तो 2 से 2 भी गया तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा π/3। अब x इज इक्वल टू π/3 जो वैल्यू है ये हम f"x में पुट करेंगे, तो समीकरण 1 जो है इसका पुनः अवकलन करने पर, तो देखिए लिखते हैं समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, तो देखिए टर्म क्या बनेगी f"x, तो इसकी वैल्यू 1 तो 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो वो तो लिखते नहीं है। अब यहां पर 2 बाहर रहेगा, cos 2x का क्या होगा माइनस का sin 2x, तो ये तो माइनस यहां आ गया और sin 2x लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 2x का करेंगे तो आगे मल्टीप्लाई में 2 भी आ जाएगा, तो आगे क्या आएगा देखिए माइनस का 4 और sin 2x। अब x की वैल्यू क्या है π/3, तो x की जगह π/3 रखते हैं, तो माइनस का 4 sin 2π/3, ठीक है। तो sin 2π/3 यानी पहले भी अपन निकाला था 120, sin 120 यानी sin 90 + 30 यानी cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, तो माइनस का 4 तो एज इट इज, यहां पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 4 √3/2, या कैंसल आउट कर दो इसको इससे, ये हो जाएगा 2 माइनस का 2√3। देखो हमारे पास f"x की वैल्यू आई, f"x एट कहां पे निकाली हमने x इक्वल टू किस पे निकाली थी π/3, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 2√3, तो एक कैसी वैल्यू आ रही है नेगेटिव वैल्यू, तो अपन क्या लिखेंगे f"x की जगह π/3 हमें नेगेटिव मान प्राप्त हुआ, नेगेटिव मान प्राप्त हुआ, अतः x बराबर π/3 पर फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा, फलन उच्चिष्ट होगा, तो बस उच्चिष्ट होगा। अब अपन को अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो वो अधिकतम मान इसी पर निकालते हैं π/3 पर, तो देखिए π/3 इन दोनों बीच में ही होता है, तो π/3 पर मान निकाल देते हैं इस अंतराल में। देखो f यहां लिखते हैं अपन π/3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा π/3 प्लस sin 2π/3, π/3 के आगे 2 लग जाएगा, तो यहां पर तो आ जाएगा π/3 और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर हमने अभी किसकी वैल्यू निकाली f π/3 की। तो अब देखो दो वैल्यूज और निकालनी है, एक तो 0 पर और एक 2π पर, वो दोनों वैल्यूज भी आप निकाल के देख लीजिएगा, तीनों में से कौन सी बड़ी आती है वो वैल्यू हमारा फाइनल आंसर हो गया, वरना यहां तक निकाल के अपन इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, देखिए सिद्ध करो कि फलन f(x) ये दे रखा है पूरा, ये x बराबर 1 पर उच्चिष्ट और x बराबर 2 पर निम्निष्ट है, तो यहां पर उच्चतम और निम्नतम मान नहीं निकालना है, बस यही बताना है कि ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट है, तो वही करेंगे f'(x) करेंगे, x इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, f'(x) निकाला तो क्या होगा 5x⁴ माइनस यहां पर देखिए 4 आगे आ जाएगा, तो 5 चौक 20 x⁴ प्लस का 5 दिया 15 x², ये वैल्यू आ गई f'(x) की। तो देखिए यहां पर हम f'(x) को किसके बराबर पुट करते हैं 0 के बराबर रखने पर, तो यहां पर इस पूरे टर्म को 0 के बराबर रख देते हैं, 5x4 माइनस का 20x³ प्लस का 15x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या चीज कॉमन आ रही है पूरे में से, ये देखिए एक तो आ रहा है 5, ठीक है, एक आ रहा है x², अंदर क्या बचेगा x⁴ माइनस 5 चौक 20, तो यहां बच जाएगा 4, या केवल बचेगा x, और यहां पर 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, और x² तो कॉमन आ चुका है। तो अब देखो इसके फैक्टर्स करते हैं और इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो 5x² तो एज इट इज,
यहां पर एक्स स्क्वायर अपन को क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 और 1 ही होगा, तो माइनस का तो 3 और माइनस का x प्लस का 3। देखिए -3 और -1 कितना होगा, माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी 3 एकम 3 आंसर आ गए। तो बस इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 5x² तो एज इट इज, यहां पर इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, अंदर बचेगा x - 3, फिर यहां पे बचेगा -1, तो अंदर बचेगा x - 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या टर्म बनी देखो, यहां पर लिखते हैं 5x², 5x², अंदर बचेगा x - 1, तो यहां पे लिख देते हैं अपन x - 1 और यहां पे लिख देंगे x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से 3 वैल्यूज निकलेगी। एक तो हालांकि अपन को 2 वैल्यू दे ही रखी है, x बराबर 1 और 2, लेकिन यहां अपन को बताना पड़ता है कि भाई यहां पर हमने कुछ वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, 5x² = 0, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, 1, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, 3। तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज है, लेकिन अपन को 2 पे ही फाइंड आउट करना है, x बराबर 1 और x बराबर 2। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन में मैंने क्या गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि 2 वैल्यूज पे ही कह रहा है अपन को, x बराबर 1 पर उच्चिष्ट और x बराबर 3 पर, सॉरी यहां पर क्या आएगी 3, मैंने कहा थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो 3 पर कहा था। तो देखो 2 वैल्यूज अपने पास आ गई, एक तो x बराबर 1 और x बराबर 3, इस पर अपन को चेक नहीं करना, ठीक है ना। तो अब करते हैं, देखिए f" निकालते हैं। तो fx क्या था, ये रहा, तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, ये लाइन आपको लिखनी है क्वेश्चन के अंदर, अगर नहीं लिखेंगे तो इंपैक्ट नहीं पड़ता। f" की वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या टर्म बनेगी, 4 आगे आ जाएगा, 5 चौक 20 x³ ठीक है, यहां पर 2 तिया 6 यानी 60 x² प्लस का 15 दूना 30x, ठीक है। तो f" की वैल्यू आ गई। अब एक बार x बराबर 1 पुट करते हैं, एक बराबर 3 पुट करते हैं, तो देखिए f"1, तो ये तो आ जाएगा 20, ये यहां पर 1 करेंगे तो आएगा 60, और वहां पर 1 करेंगे तो आएगा 30। तो 20 और 30 50, 60 में से 50 घटाएंगे तो आएगा -10। अब वैल्यू किस पर निकालनी है, f" 1 की जगह पुट करना है हमको 3, तो देखो यहां पर पुट करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 20 को मल्टीप्लाई करना है 27 से, पहला ब्रैकेट। यहां पर 60 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 3 तिया 9 से, और प्लस का 30 को मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, 3 तिया 9 यानी 90, ठीक है। तो देखो क्या बनता है, ये 0 तो एज इट इज, 7 दूनी 14 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 540, 9 6 54, ये भी 540, और प्लस का क्या हुआ 90। तो देखो प्लस का 540 और माइनस का 540 कट गया, यहां पर हमारे पास आंसर क्या आया 90। तो देखिए f"3 पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, और f"1 पर वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू जहां पे आती है तो वहां पर फलन कैसा हो जाता है, उच्चिष्ट। तो देखिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 यानी f"x के अंदर हमने x की जगह क्या पुट कर दिया 1, तो x बराबर 1 पर ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ, अतः फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट। ये लाइन आपको नीचे लिखनी है, क्या लिखेंगे कि x बराबर 1 पर f"x का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ, अतः फलन कैसा होगा, यहां पर उच्चिष्ट फलन होगा। और दूसरा x बराबर 3 पर f"x का मान हमें धनात्मक प्राप्त हुआ, यानी पॉजिटिव हमको मिला, इसलिए फलन x बराबर 3 पर कैसा होगा, निम्नलिखित। ये लाइन आपको एंड में लिखनी पड़ेगी, तो आज आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दे रखा है, fx = sin² 1 + cos x। सिद्ध करना है कि फलन cos x बराबर 1/3 पर कैसा है, उच्चिष्ट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ही थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर cos x दिया हुआ है। ऐसा बुक में भी शायद क्वेश्चन है, tan x या cos x का भी जो भी होगा उसी प्रकार से सॉल्व करना है हमको। तो कैसे करेंगे, देखिए fx दे रखा है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो fx का डिफरेंशिएशन हम देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, यहां से इसका किया तो पहले sin² x को एज इट इज रखेंगे,
ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का तो हो जाएगा 0, कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, तो ये लिख दिया हमने माइनस का साइन एक्स, प्लस का कि u इंटू वी से करना है तो पहले इसको एज इट इज रखा, इसका किया, अब इसको एज इट इज रखते हैं, यानी 1 प्लस कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो पहले इस पावर का होगा तो 2 साइन एक्स आएगा, तो ये देखो ये है 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हमने एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए यहां से इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन को पहले मैं कॉमन लिख देता हूं, तो साइन एक्स कॉमन आ गया, यहां पर क्या बच गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस का, अब देखो ये साइन एक्स तो जा चुका, तो क्या बचा 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 2 कॉस एक्स, और 2 कॉस एक्स कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करेक्शन कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि एक इक्वेशन बन जाए, कैसे बनेगी देखिए थोड़ा सा अपन इसको चेक करते हैं। ये यहां पर कॉस की टर्म है केवल, यहां पर भी कॉस की टर्म, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा कन्वर्ट, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अपने पास माइनस का साइन स्क्वायर, तो माइनस का साइन स्क्वायर कैसे बनेगा, जब साइन स्क्वायर उधर जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का, और इधर आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर, तो माइनस के साइन स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये चीज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो यहां हम लिख देते हैं, देखो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहां तो हमारे पास चल रहा है, या इसको लिख देते हैं आगे, तो साइन एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर माइनस का 1, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और प्लस का क्या है 2 कॉस एक्स प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो कॉस स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर क्या बनेगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, यहां पे बनेगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स माइनस का 1, ये टर्म बन गई, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास एफ डैश एक्स की, तो इज इक्वल टू में यहां पर क्या लिख देंगे हम एफ डैश एक्स, तीन हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स लिख दिया, यहां पर भी एफ डैश एक्स और यहां पर भी एफ डैश एक्स, ठीक है ना। ये 3 चीज हमने लिख दी। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं, तो हमारे पास cos x इक्वल टू 1/3 आना चाहिए। इसको करते हैं, देखिए पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, तो यहां पर देखिए क्या टर्म बनी, साइन एक्स 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 2 cos x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो साइन एक्स तो 0 में चला गया, तो इसको नहीं लेते हैं, अंदर टर्म क्या बनेगी, देखो साइन एक्स 0 में फेंक दिया हमने, यहां पर टर्म बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, ठीक है ना। अब cos स्क्वायर एक्स को एक थोड़ी देर के लिए अपन कुछ अलग मान लेते हैं p की टर्म में, मतलब इसको मान लिया 3p स्क्वायर प्लस का 2p प्लस का 1, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके हम गुणनखंड इजीली कर सकें, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब कैसे बनेगा, देखो इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं बनेगा, क्या 3p स्क्वायर और 3 चाहिए, तो 3 को कैसे लिखेंगे, 2 ये तो बनेगा नहीं, इसको श्रीधराचार्य मेथड से करते हैं। देखिए श्रीधराचार्य से इजीली बन जाएगा, यहां पर p की वैल्यू क्या आएगी माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac, 4a को c से किया तो कितना आएगा 12 अपॉन 2a 6, ये तो माइनस का आ रहा है नेगेटिव नंबर, ये थोड़ा सा कोई मिस्टेक किया है इसमें, माइनस का 1, अरे हाँ ये यहां पर यह माइनस है तो इस जगह माइनस का 1 आएगा, हो गया है, तो माइनस का 1 यहां पर भी क्या बनेगा माइनस का 1। तो अब देखो माइनस का 3 चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, एक तो लिखेंगे 2 नंबर्स यानी प्लस का 3 और माइनस का 1 हो गया। देखिए ये करने की आवश्यकता ही नहीं रही, यह मिस्टेक हो गई थी, -1 लिखना था हमको यहां पर। अब 3p स्क्वायर सीधे सीधे फैक्टर्स ही हो जाएंगे,
3p²। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो 3p माइनस का p और माइनस का क्या आएगा 1। अब 3p कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो अंदर क्या बचेगा p + 1। यहां पर -1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा p + 1। तो 3p - 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर क्या हो गया p + 1 = 0। तो इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। देखो इसको 0 के बराबर रखा तो 3p - 1 = 0 और इसको 0 के बराबर रखा तो p + 1 = 0। तो यहां पर p की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 उधर जाएगा तो प्लस का और अपॉन में 3 और यहां से p की वैल्यू क्या आएगी -1। तो देखो इन दोनों p की वैल्यूज को जो हमने यहां पर निकाली उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी cos x। तो हम वापस से लिखते हैं p बराबर cos x रखने पर यानी cos x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/3 और यहां पर cos x की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब अपन को किस पर चेक करना है 1/3 पर। सिद्ध करो फलन उच्चिष्ट है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहां तक क्या किया है वो एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। f' निकाला सबसे पहले, फिर उसको थोड़ा अरेंज करके वैल्यू निकालनी थी हमको x की, यानी cos x बराबर ये लेके आना था। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन बनी ना उस इक्वेशन में cos x की जगह p पुट कर दिया। p पुट करके द्विघात समीकरण से सॉल्व किया तो p के 2 मान आए, वापस p के मान cos x पुट कर दी तो एक चीज तो पता पड़ गई कि भाई cos x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/3। अब हमको क्या करना है, ये जो फलन f' मिला अपन को यहां पर, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और वहां पर cos x की जगह 1/3 पुट करेंगे और sin x की जगह भी वैल्यूज को पुट करेंगे। कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो वो करेंगे तो फलन कैसा आना चाहिए, उच्चिष्ट आना चाहिए। उच्चिष्ट मतलब नेगेटिव आंसर आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाता है तो अपन कह देंगे फंक्शन कैसा है, उच्चिष्ट है। बस देखिए मैं इसको रफ करता हूं और वापस स्टार्ट करता हूं। अब देखिए यहां पर तक तो आपने किया ही था, ये दे रखा था, मैंने यहां से रफ कर दिया था। अब नीचे इसका मैंने डायरेक्ट देख के जो आंसर सॉल्यूशन है मेरे पास, मैंने उससे यहां पर वैल्यू पुट कर दी। कुछ नहीं है, इसको u और इसको v मानकर u × v करना है अपन को, सिंपल सा। तो ये आंसर आपके पास आएगा। थोड़ा बड़ा है, मेरे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज था तो मैंने डायरेक्ट बिना सॉल्व करे ही लिख दिया। यानी इसको u मानेंगे और इस पूरी टर्म को v, u × v से सिंपल करना है अपन को और उसको मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनानी है। ठीक है, तो f' की वैल्यू ये बनेगी। हमारे पास दे रखा है cos की वैल्यू कितनी है 1/3, तो cos की वैल्यू 1/3 हमारे पास है। तो देखो जहां जहां cos है वहां तो अपन 1/3 पुट कर देंगे, लेकिन यहां पर दो जगह क्या है हमारे पास sin। तो cos की वैल्यू दे रखी है तो sin की वैल्यू कैसे होती है हमको मालूम है, cos² θ + sin² θ क्या होता है 1। तो अपन को sin की वैल्यू चाहिए, तो sin² की वैल्यू क्या होगी 1 - cos²। तो sin की वैल्यू हो जाएगी रूट में 1 - cos²। तो cos की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/9। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 - 1 अपॉन 9 - 1 कितना होगा 2, सॉरी 9 - का 1, 9 में से 8 बट्टा 9 रूट के अंदर, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये sin x की वैल्यू होगी। बस अब देखिए sin x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2√2 डिवाइडेड बाय 3 और cos x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर देना f'' के अंदर, तो जो आंसर आएगा वो उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। कह रहा है सिद्ध करो, तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा sin x के प्लेस पे यहां पर और यहां पर 2√2/3 का, यहां पर 2√2/3 का स्क्वायर करना है, यहां भी स्क्वायर पुट करना है और सब जगह बाकी cos की वैल्यूज पुट करनी है। आंसर आपको नेगेटिव प्राप्त होगा। अगर नेगेटिव प्राप्त हो जाता है तो अपन क्या कह देंगे कि फलन cos x बराबर 1/3 पर कैसा है उच्चिष्ट है। सिंपल है, आप इसको कीजिएगा। इतना सा पार्ट आपके लिए मैं छोड़ दूं, मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है वरना मैं इसको सॉल्व कर देता। और वीडियो बहुत पसंद आए अगर आपको, आपके लिए अगर हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं और अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच।